सुल्तानपुर के घने जंगलों के बीच भूत और चुड़ैलों की अलग दुनिया थी। वे भूत चुड़ैल दिन रात शिकार करते। एक दिन भूत और चुड़ैलों के बीच खाने को लेकर बहस छिड़ जाती है। दिन रात मेहनत करके शिकार पकड़ते हैं और खाने को हाथ लगता है सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। वो छोटा सा टुकड़ा तो हमारे दांतों में ही अटक कर रह जाता है। पेट भरने की तो दूर की बात है, पर हमारे हाथ जो भी शिकार लगता है वो हम मिल बांट कर ही खाते हैं। और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। मैं नहीं मानता ऐसी परंपरा को। आज के बाद मैं अपना शिकार किसी को नहीं दूंगा, उसे मैं अकेला ही खाऊंगा। चुड़ैल और भूतों में शिकार को लेकर बहस छिड़ जाती है। बहस चुड़ैल और भूतों के मुखिया तक पहुंचती है। अब आप ही इस बात का हल निकालिए मुखिया जी। बड़े ही सोच विचार के बाद हमने ये फैसला लिया है कि किसी को भी कोई भी शिकार मिलेगा, जानवर या फिर इंसान, उसे हमारे पास ले आया जाएगा। उसके बाद हम एक दौड़ रखेंगे भूतों और चुड़ैलों की। जो उसमें जीतेगा वह शिकार का हकदार होगा। उसे वो अकेला ही खा सकता है। रात का वक्त था। जंगल के बाहर बनी सड़क पर एक ट्रक सामने से चला आ रहा था। हमें इसे पहले पकड़ना होगा। भूत जानबूझकर ट्रक के सामने आ जाता है और मरने का नाटक करता है। विनोद कुमार तुरंत ट्रक को रोक देता है। जैसे ही विनोद कुमार ट्रक से नीचे उतरता है तो तुरंत पीछे से आके चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। अभी इसे अपना शिकार मत समझो, क्योंकि अभी दौड़ होना बाकी है। उसके बाद ही फैसला होगा ये तगड़ा शिकार आखिर किसका शिकार है। ये तो भूत था। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे जैसे हट्टे कट्टे शिकार के लिए मैं दौड़ क्या पहाड़ पर भी चढ़ जाऊं? तू तो गया मेरे पेट में। हा 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 हा। वो उसे अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। फिर दौड़ शुरू होती है चुड़ैल और भूतों की। मुखिया के इशारे पर सब भागने लगते हैं। सभी को जंगल के 3 चक्कर लगाने थे। जंगल के 3 चक्कर पूरे होते ही चुड़ैल जीत जाती है। ये शिकार तुम्हारा ही है। अब तुम जैसे भी इस शिकार को खाओ, चाहे काट कर खाओ, चाहे नोच खरोच कर खाओ, तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ भूतों की दुनिया में कैसे फंस गया? अरे कोई है जो मुझे बचा सके? चुड़ैल तभी विनोद का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और उसे घसीटती हुई नदी के किनारे ले जाती है। वह नदी के किनारे बैठकर उसे आराम से खाती है। कुछ दिन बाद जंगल से सटे सड़क पर एक परिवार अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहा होता है। गाड़ी संजू चला रहा था और पीछे उसकी पत्नी सुनीता और बेटी दिव्या बैठे हुए थे। तभी पीछे से भूत उनकी गाड़ी को रोक देता है। ये गाड़ी अभी तक तो ठीक थी, अचानक इसे क्या हुआ? अब गाड़ी रुकी है, इसमें कुछ तो खराबी होगी ही ना। आप उतरकर एक बार देखिए। संजू गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है। आगे देखा सब ठीक, फिर जैसे ही पीछे देखा तो भूत को देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। भूत! वह भूत है, जल्दी चलो यहाँ से। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। भूत अपने साथियों को बुला लेता है। फिर सभी उन्हें बंदी बना कर ले जाते हैं। मुखिया जी, आज हमें 3 शिकार मिले हैं, इनका बंटवारा कैसे होगा? हम सब चाहते हैं दौड़ में पहले नंबर आने वाले को सभी इंसान मिले, चाहे वो फिर बाद में किसी को भी दे अपना शिकार। आप सब मिलकर अपनी सलाह कर लीजिए कि करना क्या है। ये हम भूत और चुड़ैलों की अलग सी दुनिया में आ गए हैं और बहुत बुरे फंस गए हैं। अब ये सब हमें मार कर खा जाएंगे। बच्ची के सामने मरने की बातें मत करो, वो डर जाएगी। मम्मी पापा, ये डरने का समय नहीं है। मेरी टीचर हमेशा बोलती है कभी भी मुसीबत में हो तो डरकर नहीं, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें भी वही करना है। मेरे पास एक आइडिया है, आप बस देखते जाइए। दिव्या भागते हुए एक चुड़ैल के पास जाती है
और उससे लिपट कर रोने लगती है। मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, क्या तुम मुझे भी खाओगी? अगर तुम्हारे पास भी कोई मेरी जैसी बेटी होती तो तुम उसे भी मारकर खा जाती। तो मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। दिव्या को देख चुड़ैल की आंखें भर आती हैं। तुमने सही कहा, तुम्हारे जैसी मेरी भी एक बेटी थी। वो जिंदा है, पर मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ है। और वो तुम्हारे ही जितनी बड़ी होगी। बेटी, एक बात बोलो, जो हमारे मुखिया है और वो जिस संदूक पर बैठते हैं, उसके अंदर हम सभी चुड़ैल और भूतों की ये आत्माएं बंद हैं। तुम चुपचाप जाकर उस संदूक को खोल दो। उसके खुलते ही हम सभी को मुक्ति मिल जाएगी और हम सभी गायब हो जाएंगे। दिव्या बिल्कुल वैसा ही करती है। सभी आपस में बातें करने में व्यस्त होते हैं। वहाँ चुपचाप दिव्या संदूक खोल देती है। उसके खुलते ही सब भूत और चुड़ैल गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस जंगल के आसपास कोई चुड़ैल और भूत नहीं दिखा।